जाएगा उसका पूरा यहाँ की इतिहास होगा ना। यहाँ जो संकल्पों की रील घूमती रहती है, संकल्पों की रील में कभी कोई याद आता है, कभी कोई याद आता है। ये शूटिंग नहीं हो रही है। यहाँ शूटिंग होती है, वहां प्रैक्टिकल होता है। कैसे हो रही हैं? ये शूटिंग कैसे हो रही? और बम्बई में जो शूटिंग करते हैं वो कैसे करते हैं? जैसा शूट होता है वैसा ही फिर नाटक या ड्रामा या फिल्म दिखाई जाती है। यहाँ भी शूटिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, घड़ी घड़ी की शूटिंग हो रही है। जैसे जन्मों में अलग अलग देखते हो उसे अलग अलग बात बताए। यहाँ भी अलग अलग लोग दिमाग में आते रहते हैं। हमको जो यहाँ देखते हैं वो ही आएंगे। हाँ तो वही है, उन्हीं के साथ हिसाब किताब है तब तो आ रहे हैं। और क्यों नहीं आ रहे? हर एक की अपनी अपनी दुनिया है, इसलिए बोला हर सितारे में अपनी दुनिया है। सितारा क्या है? आत्मा है। हर आत्मा की अपनी अपनी दुनिया है। इतनी बड़ी दुनिया है, वो सब यहाँ शूटिंग पीरियड में स्मृति में आते रहते हैं। लेकिन स्मृति तो सदा नहीं रहती। हाँ तो वहां भी सदा नहीं रहेंगे। कोई एक जन्म तो नहीं है, सदा रहेंगे क्या? बदलते रहते हैं। जिनकी स्मृति में सदा शिव बाप रहेगा, राम रहेगा, कृष्ण रहेगा, तो समझो जन्म जन्मांतर उन्हीं का साथ रहेगा। संकल्पों के ऊपर सारा मदार है, इसलिए घड़ी घड़ी चेक करना चाहिए। हमने जो संकल्प चलाया वो संकल्प बाप पसंद करेगा, ज्ञानयुक्त संकल्प है। अज्ञानी जैसा संकल्प तो नहीं है। दुख लाने वाला संकल्प तो नहीं है, निगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव है, अपने लिए दूसरों के लिए सुखदायी है। फिर कर्मों के ऊपर भी आधार है। दुकानदार सारा दिन कपड़ा फाड़ता रहता है, रात में भी अपनी धोती फाड़ लेता है। तो जैसे कर्म करेंगे संकल्प भी वैसे ही आते रहेंगे। स्वप्न और संकल्पों की लीला बड़ी विचित्र है, अभी भी चलती रहती है। नहीं तो सबको पहुंचना है किस स्टेज में? नो संकल्प एट ऑल। मैं आत्मा, मेरा बाप ज्योति बिंदु आत्मा, बस। बाप असोचता, मैं भी असोचता। बाप आप समान बना करके ले जाएंगे, लेकिन 63 जन्मों का हिसाब किताब कहाँ जा रहे हैं? और सामने आ जाता है। बाबा तो समझाते हैं, संगम युग है मौजों का युग। फिर संकल्पों में सदा मौज रहती है।
न चाहते हुए भी दुखी हो जाते हैं। दुख देंगे नहीं लेकिन दुख ले लेंगे। और कैसे अवॉइड करना, कैसे बाबा विरोध करना? है हम दुख नहीं देंगे, लेकिन वो बात तो ठीक है, हमारे अंदर है, लेकिन ऐसा सदा नहीं रहते। सदा रहता नहीं, दूसरे ने कुछ कह दिया बस आया दे बात, इसने क्यों कह दिया, ये कैसे कह दिया? अरे कहने वाले ने अपने मुंह से कह दिया, अपना पाप बना लिया, हम क्यों दुखी हो रहे? बाबा ने तो हमें युक्ति दी हुई है, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, हियर नो इविल। उसने तो इविल बोला, अब हम भी जवाब इविल बोल करके दे रहे हैं, तो टाक नो इविल कहां से हुआ? दुख ले लिया ना, उसकी एक्ट से, उसकी वाचा से हम प्रभावित हो गए ना। सोचना चाहिए हम जिससे प्रभावित हो गए उसके प्रजा बनने की हमने शूटिंग कर ली। एक बात के ऊपर भी इतना है? ध्यान रखना, हर बात हम में क्यों किसी से प्रभावित हो? ऐसे प्रभावित होते रहे तो हमारी तो आदत पड़ जाएगी प्रजा बनने की। बकने दो, हमें तो अपने ऊपर विश्वास है, अपनी आत्मा पर निश्चय, आत्मा के पार्ट पर निश्चय, बाप के पार्ट के ऊपर निश्चय, ड्रामा के ऊपर निश्चय। जानते हैं ड्रामा कल्याणकारी है, बाप कल्याणकारी है, हमारा पार्ट भी कल्याणकारी। बाबा ये माता जी को गांव का चोला कैसे पतित हो जाएगा? राम का चोला, गांव का चोला, गावड़े का छोरा। सभ्यता और असभ्यता, पढ़े लिखे और अनपढ़े कहाँ होते हैं? गांव में अनपढ़े होते हैं, शहरों में पढ़े लिखे होते हैं। शहरों में बड़े बड़े बंगलों में सभ्य लोग होते हैं, गांव में लड़ाई झगड़ा करने वाले, मारा मारी करने वाले होते हैं, असभ्य होते हैं। इस हिसाब से कहा गावड़े का छोरा। ब्रह्मा की सोल मनुष्य आत्मा बुलाने से आती है। मानव तक कौन चाहता है? शिव बाबा। फिर नहीं, अपने आप जब आना हो अपने आप आ गए। लेकिन ये बात क्या, जब मनुष्य बहुत ग्लानि करते हैं, ये तो अव्यक्त वाणी का बाइट नहीं होगा, वो मुझे अव्यक्त हो कि व्यक्त हो, हमारे लिए तो दोनों ही वाणी हैं। बाबा बहुत दूर में वृंदावन में रहने वालों को ये बकते हैं, यहाँ धरती पर रहने वाला, ये बुलाने से वो बाबा को कैसे पता पड़ेगा? कैसे सुना बाबा? जरूरत अब वो शरीर ही नहीं, उसको कैसे सुना? जरूरत ही नहीं, जरूरत भी नहीं। उसका जो टाइम नुदा हुआ है उसी समय है। बुलाने की बात नहीं है, जरूर क्यों ना आएगा? मैं इस तरह का मकान जब ज़्यादा टूट फूट हो जाता है, सब दुखी हो जाते हैं, तभी तो नया मकान बनाता है बाप। ऐसे थोड़ा सा टूट गया तो बस आ जाएगा ना बनाने के लिए। तो बाकी रिपेयर करने वाले आते रहते हैं, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट वगैरह रिपेयर करने के लिए आते हैं, जाते हैं, लेकिन नया मकान कोई नहीं बनाता है। रिपेयर किया थोड़ा समय, ठीक है, फिर उसके बाद फिर तमोप्रधान, सब धर्म की जगह अधर्म हो जाते हैं।
सारे धर्म तमो प्रधान हो जाते हैं, दुखदायी हो जाते हैं। ये सभी धर्म बाप ने ही बनाए गए ना। बाप ने कोई सभी धर्म बनाए? नहीं, बाप तो अच्छा बनाता है कि बुरा भी बनाता है? अच्छा बना सकते। फिर फिर ये कैसे सनातन धर्म की स्थापना बाप करता है। ये कैसे हो गई? हैं? कैसे हो गई? उनके अपने अपने धर्म पिता हैं जो अपनी मन्नत चढ़ाते हैं। वो धर्म था तो उनको ज्ञान भी बाप ने तो दिया। वो अधूरा ज्ञान उठाते हैं, पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते। वो साकार को कहाँ पकड़ते हैं? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक ये साकार को पकड़ते कहाँ हैं? ज्ञान में ही पकड़ते हैं। वो तो बस निराकार को ही पकड़ते हैं। हमारे अहंकार के साकार को मानते नहीं। साकार द्वारा सुना ना हो, फिर भी साकार से क्यों नहीं मानते? उनके इतने फॉलोअर्स हैं, वो क्यों मानेंगे? फॉलोअर्स मानेंगे और क्या? तब वो भी मानना पड़ेगा। है 200 करोड़ फॉलोअर्स हैं क्रिश्चियंस के, क्राइस्ट के, कुछ ज़्यादा नशा रहेगा, वो क्यों मानेगा? वो पॉइंट है हमको, मुझे समझ में नहीं आता बाबा। क्या? आज की पॉइंट क्या? ये 63 जन्मों में कैसे रिकॉर्ड करेगा? अभी रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, अभी आप बातचीत कर रहे हैं, रिकॉर्ड नहीं हो रहा, भरा नहीं जा रहा है। अभी बोल रहा है। और क्या? हम बाबा के साथ बात कर रहे हैं। आप बाबा के साथ बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। ये रिकॉर्ड हो रहा ये है। भी रिकॉर्ड हो रहा है। कोई मैं सुखी हो रहे कभी हैं। भी नहीं देखा बाबा। एक चक्रा हो, इस मैं जन्म कभी में भी नहीं देखा, पिछले जन्म में भी नहीं देखा। वो कैसे आ रहा है? और पिछले जन्म की भी बातें आती रहती हैं, स्वप्न की, पिछले संकल्पों में भी आती रहती है। हमको संबंध भी नहीं है किसी जन्म में। स्वप्न और संकल्पों में जो बात इस जन्म में कभी नहीं की, वो नहीं आती है क्या? आती? अरे हाँ? अरे पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है, वो सामने रील में आ रहा है। ये तो अद्भुत बात बाबा। अद्भुत क्या है? इसी जन्म में इसी के नेत्रों से नहीं देखा ना, हैं? इसी आंखों से नहीं देखा। इन आंखों से नहीं देखा, लेकिन इन आंखों से नहीं देखा। 63 जन्मों की और भी तो आंखें रही हैं, तो फिर उनसे नहीं देखा। देखा तो आत्मा नहीं है, देखने वाली तो आत्मा है। ये आंखें गड़ आंखें थोड़ी देखने वाली है। तो रिकॉर्ड आत्मा में बढ़ता है या इन आंखों में बढ़ता है? आत्मा में रिकॉर्ड बढ़ता है। वो रिकॉर्ड की रील घूमती रहती है। अब ज्ञानी का काम है अपना रिकॉर्ड हमेशा अच्छा रखे। अच्छा रखने का तरीका है सदैव खुश रहे। कुछ भी दुख की परिस्थिति आ जाए, कुछ भी कोई व्यक्ति उल्टा पलटा बोले, उल्टा पलटा करे, लेकिन ज्ञान की पराकाष्ठा से हम अपने को सेट कर लें। बाबा ने बोला ना, हमारे ऊपर वो फूल फेंक रहे हैं, ऐसा वो ऐसा सोचो। ठीक है, वही एक सीधी सी बात है। अगर हमको कोई गाली दे रहा है, ग्लानि कर रहा है, तो पूर्व जन्म में हमने भी तो उसकी ग्लानि की होगी, तब तो रिटर्न हमको दे रहा है। अगर हम नारायण जैसे हो जाएंगे तो कोई हमको गालियाँ देगा? नहीं देगा। हिसाब किताब खत्म, जो सामने आएगा वो करना पड़ेगा। इसलिए शास्त्रों में नारायण की कोई ग्लानि नहीं है। 33 करोड़ देवताओं की ग्लानि है, नारायण की कोई ग्लानि नहीं। फिर संपन्न स्टेज है। ఎక్కువ గ్లాని ఎక్కువ చాలా ఎక్కువగా నెంబర్ 1 ఇంతమందిని బ్యాన్ చేశారు ఆయన. अब नंबर 1 आत्मा को बहुत ग्लानि हैं? सब लोग नंबर 1 आत्मा को बहुत ज्ञान भी तो मिलता है, ज्ञान भी मिलता है, फिर గ్లాని మిల్క్ तो फायदा किसको होगा? फायदा भी घाटा भी दोनों। घाटा कुछ नहीं। घाटे कुछ नहीं, क्यों? वो ग्लानि ज्ञान की पराकाष्ठा इतनी है, जितनी भी ग्लानि होगी वो सारी पचा जाएगा।
ఆయన జ్ఞానం ఉంది. ఎంత గ్లాని వచ్చినా కానీ మొత్తం మింగేయగలడు ఆయన. మింగుతారు. జీర్ణం చేసుకుంటాడు కూడా. उसका नाम ही रख दिया कलम की दरख्त। అవును, ఈయనకు ఆ పేరు వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్పాడు, గ్లాని మనకు ముందు జన్మలో జరిగింది, నీకు ఈ జన్మలో నువ్వు చేస్తున్నావు వచ్చింది అన్నాడు. ఎంత గ్లాని అయినా మింగుతారు, జ్ఞానం ఎక్కువ ఉంది, పరాకాష్ఠకి వచ్చింది మింగుతారు కరెంట్. ఇంతమందిని ఎట్లా గ్లాని జరిగిందా చేశారా అంటే రిటర్న్ కదా वो भी रिटर्न आया था ना बाबा। ये आत्मा भी नंबर 1 आत्मा भी इतने लोगों को ग्लानि किया ना पूरे जन्मों में। राजा बने तो राजाओं को कितना अहंकार था। हाँ, प्रभुता पाए का है मदनाहीन, जिसको ऊंची कुर्सी मिलती है उसको अहंकार भी चढ़ता है तेजी से। फिर राजा के लिए क्यों बाबा इतना पुरुषार्थ करना? हैं? राजा बनने के लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत क्या? कोई साहूकार बनेगा? मैंने गधा बनते रहो। हाँ, गधा नहीं बाबा। प्रजा गधा बन के भरी ढोती है राजाओं के लिए। प्रजा नहीं बाबा, साहूकार बन सकते। साहूकार? साहूकार बन सकते हैं। हाँ, साहूकार बनो तो भी भरी तो धोएंगे किसके लिए? साहूकार किसको कमा कमा के देते हैं? राजाओं को। వాళ్ళకి కూడా ఉంటది కదా షావుకారులకు వాళ్ళు కూడా సర్వ్ చేయాల్సిందే, పెద్దవాళ్ళు వారికి ఆ- महाराणा प्रताप जब जंगल में चले गए, घास की रोटियां खाई और साहूकार को पता चला, उनके प्रजा उनके जो राज्य था उसमें साहूकार को जब पता चला कि अरे हमारे महाराणा प्रताप को घास की रोटियां खा रहे हैं, तो उसने सारी धन संपत्ति ले जा करके महाराणा प्रताप को अर्पण कर दी। तो भरी ढोई ना जिंदगी भर, किसके लिए? राजा के लिए। फिर इसका नाम राजयोग है। राजयोग है ही राजा बनाने वाला। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ये राजयोग नहीं सिखाते, राजा नहीं बनाते, राजाई के संस्कार नहीं भरते। एक शिव बाबा ही है जो बच्चों में आकर के राजाई के संस्कार भरता है जन्म जन्मांतर के। अब कोई तो जन्म जन्मांतर का राजा बने और कोई जन्म राजा बनने जन्मांतर की से प्रजा बने। वो तो खराब हो रहा है ना, हाँ? अहंकार आ रहा है। अच्छे राजा भी हुए, अच्छा राजा बुरा राजा अच्छे राजा नहीं हुए वो है। तो अच्छा अच्छा काम करो, हिस्ट्री में बहुत श्रीमत को अच्छे तरीके से धारण करो ना। అశోక చక్రవర్తి అంటారు కదా, ఆయన మంచి రాజే కదా. श्रीमत में मनमत मिक्स करके जब हम श्रीमत को फॉलो करते हैं तो अच्छे राजा बनेंगे या खराब राजा बनेंगे? करे राजा। खराब राजा बनेंगे। राजाएं भी तो अनेक प्रकार के हुए हैं, अच्छे से अच्छे राजाएं हुए। अच्छा राजा है बुरा राजा वो राजा बोला, गाली మంచి రాజు పాలన చేసిన వాడు మంచి రాజు అవుతారు. అశోక మనం మిక్స్ చక్రవర్తి చాలా చేసుకున్నాం. గొప్ప ఆయన. చాలా గొప్ప ఆయన చక్రవర్తి. एक राजा दुर्गादास भी हुआ था। ఆయన అంతమంది दुर्गादास उसने मुसलमानों को हरा दिया और मुसलमान अपने साथ हरम में बेगमें रखते थे। वो सारी बेगमें हजारों की तादाद में उसके कब्जे में आ गई और उनको सबको उसने घरों में पहुंचा दिया, कहाँ पहुँचा दिया? उनके घरों में पहुंचा दिया। बड़े వాళ్ళ ఇంట్లో వచ్చేసి तो अच्छा राजा हुआ खराब राजा? फिर शिवाजी को ये ऐसा ही है। है शिवाजी फिर नहीं तो उनका गायन इतना ज्यादा क्यों है? महाराष्ट्र में देखो शिवाजी को भगवान की तरह मानते हैं। अच्छे राजा हैं, बुरे राजा हैं। अच्छी प्रजा भी होती है, बुरी प्रजा भी। अच्छे साहूकार भी होते हैं, खराब साहूकार भी होते हैं। राजा बनने से अधिकार मिलेगा, अधिकार मिलने से ये वहाँ पक्का का आ है, जाएगा। ये पक्का है। कितना भी अच्छा राजा हो लेकिन राजाई लगातार चलती रहेगी तो तप कर राज, राज कर नर। तपस्या करते हैं तो राजाई प्राप्त करते हैं अगले जन्म, और राजाई मिलती है तो बुद्धि खराब होती है, अहंकार आ जाता है। అశోక చక్రవర్తి అంతమందిని ఖండించేశారు. నరికేసినప్పుడు అంతే లేదు, కళింగ యుద్ధంలో చచ్చిపోయినారు చాలా మంది. అశోకుడు కళింగ యుద్ధం చేసినప్పుడు ఆ యుద్ధంలో చాలా మంది సైనికులు ప్రజలు చాలా మంది చచ్చిపోయినారు. చచ్చిపోయినప్పుడు తల్లి వచ్చి ఎన్ని చెప్పుద్ది, నువ్వు ఇటువంటి రాజుగా నువ్వు ఇది చేసి రక్తంలో అబ్బా ఒక మాట వరకు ఎట్లా మాట్లాడద్దు చెప్పయ్యా.
నువ్వు ఏం బాగున్నావు తర్వాత బౌద్ధ ధర్మాన్ని స్వీకరించాడు కదా అశోకుడు. తర్వాత వచ్చింది ఆయన రియలైజ్ అయినాడు. అప్పుడు బౌద్ధ ధర్మం తీసుకున్నాడు. అప్పటికి ఆయన వచ్చే రాజని माता जी बोल रहे थे 63 जन्मों में हम सभी सुख में रहेंगे या नहीं। या अपने कर्मों के आधार पर देखें कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं खराब कर्म कर रहे हैं। हमारा दिल तो नहीं खाता है जो हम काम कर रहे हैं। जो काम करने से दिल खाता है तो हम दुखी रहेंगे। మన మనసు ఇక్కడ నలగకూడదు, ఇక్కడ బాధపడకూడదు. బాధపడకుండా మనం ఖచ్చితంగా బాగుంటాం. ఇక్కడ మన మనసు మనం నవ్వుతున్నది అంటే మనం చెడ్డ పని చేస్తేనే మనసు ఎప్పుడు నవ్వుతుంది. చెడ్డ పని చేస్తే మన మనసు నవ్వుతుంది. ఆ నవ్వుడు ఉన్నది అంటే నీకు చెడ్డ పని చేసినట్టు. వాళ్ళ నానకపోయినా మనం బాధపడతాం. అది పడద్దంటున్నారు కదా బాబా, తీసుకోవద్దు దుఃఖం అంటున్నారు. లేనా దేనా గోమం అని చెప్పారు. तेरा मन दर्पण कहलाए। मन दर्पण जैसे मन के अंदर दुख के वाइब्रेशन चल रहे हैं, दुख मिलेगा। मन के अंदर सुख के वाइब्रेशन मिल रहे हैं, सुख मिलेगा। हाँ हाँ हुआ ना यज्ञ में। यज्ञ में भी हुआ ना त्रेता के बाद अर्धविनाश। हाँ त्रेता के बाद पूरा नवी विनाश नहीं, अर्धविनाश हुआ ना यज्ञ में। त्रेता के बाद त्रेता के बाद त्रेता के बाद हाँ त्रेता के बाद थोड़े से बचे जो दक्षिण भारत से जो लोग निकले हैं 86, 87 में, वही तो बचे, बाकी तो सब खलास हो गए। एडवांस में बात नहीं बाबा। हाँ। हाँ एडवांस में 76 में जितने निकले थे वो त्रेता की शूटिंग के अंत में वो सारे खलास हो गए, सब विरोधी बन गए, सब विरोधी बन गए। नया ग्रुप तैयार हुआ दक्षिण भारत से। नौकन्या कर्नाटक और आंध्रा ही तो निकला था 86, 87 में। सब खलास हो गए। कहाँ खलास हो गए? अरे 8-9 कन्याओं सिवाय कौन बचे थे? वो 76 में जो बीज रूप निकले थे ना वो सब पूरा वो टाइप का विनाश हो गया। वो तो टाइप वो भी ना एडवांस वाले सब खलास हो गए, सब विरोधी हो गए। हाँ वो विरोधी हो गए। कोई नहीं बचा। वो 3 बीज बीज आता है। तीन विनाश के बारे में क्या? तीन बीज रूप राम राइट लव और कौशल। ड्रामा में जो 76 में जो राड ड्रामा की बात नहीं कर रहे, शूटिंग की बात कर रहे हैं। नहीं पहले वही दोनों यहाँ शूटिंग हुआ, यहाँ इसलिए ब्राड में भी होता है, वही होगा। हाँ भी ऐसे होता है। कोई ना सभी लोग विनाश में कोई नहीं बचे निश्चय कोई भी नहीं बचा। कोई निश्चय बुद्धि नहीं बचे। माँ बचे, बाबा बचे और ये केवल शांता। इधर आंध्रा में 2-3 कन्याएं निकली, एक अनुराधा, सूर्यप्रभा, एक कमला, बस। किसी 86, 87, 88 की बात है। अब वो मुझे रंग में नहीं पता बाबा। 86, वो 80 అవునవును వాళ్ళు బీకేలో నుంచి వచ్చి సర్వెంట్ 89 में वो सरेंडर हुआ ना, ये तीनों 89 में सरेंडर हुआ था। 89 में 90 में 89 में हाँ। అక్కడ బుద్ధిలోంచి పోయింది అనిశ్చయం రావడం తెలియపోవడం ఇంకా పోవడం. దేవతలంతా ముందు వైభవాన్ని మర్చిపోతారు. మామూలుగా వైభవం ఆ యొక్క ఆత్మ యొక్క పవర్ అంతా మర్చిపోతారు. भगवान का लौकिक जन्म 1876 में हुआ था। कुछ
हाँ? ब्रह्मा बाबा का लौकिक जन्म हाँ। 1876 में हुआ क्या? और 1888 1876 नहीं तो 86 में 87 में 87 में 1887 776 में नहीं हुआ। बीके लोग ऐसा बताए हैं। ऐसे नहीं, जी के वालों की किताबों में लिखा हुआ है, ज्ञान अमृत में लिखा हुआ है। उन्होंने खुद ही दो तरह की बातें छाप के रखी हुई हैं। उन्हें खुद ही निश्चय नहीं है कि 76 में उनका जन्म हुआ है या 86-87 में जन्म हुआ है। सन 88 కు 100 సంవత్సరాలు పూర్తయినాయి. సంవత్సరాలు. నాకు తెలిసిందే. बाबा प्रजापिता को और ब्रह्मा को दोनों को भी ये 100 साल पूरे होने के बाद अपना अपना पाठ समझ में आया. बिल्कुल हाँ, हमको भी ऐसा आएगा. बिल्कुल, आपका भी अपना टाइम है, अपना 100 साल. आपका भी अपना टाइम है। यज्ञ के आदमी आप थे या नहीं थे? थे. जब आप थे तो जब थे उस समय आप भी बुढ़े होंगे ये क्या और क्या? 38 में बाबा यहाँ मैं जन्म लिया. हाँ 38 38 में जन्म लिया। 36 में मैं वहाँ आना हूँ ना. प्रजापिता सेवकराम के साथ मैं भी हूँ. तो फिर फिर क्या क्या बात? हाँ. खुश रहो। खुशी क्यों खुश नहीं? हाँ? क्यों खुश नहीं? खुश नहीं बाबा, खुश है. हाँ, खुश है। हाँ? खुश हूँ. हाँ, रहना चाहिए। हाँ? लो, आपकी तो ऐसे ही उम्र कम है। दूसरी जन्म लिया फिर क्या हुआ? पहले वाले भी थे, आप भी यहाँ पक्का है। पक्का है. आप अपने लिए क्यों पूछ रहे? रामचंद्र भाई के लिए क्यों नहीं पूछ रहे? हैं, बाबा हैं? ओ बाबा हाँ हाँ अभी पूछ रहा है। అంటున్నారు కదా नहीं, आप उनके लिए क्यों नहीं पूछ रहे? आप अपने लिए क्यों पूछ आप रहे? भी हाय बाबा हैं? कहाँ है? हाँ, तो कहाँ? चीन हैदराबाद में, कलकत्ता में. सुबह संकल्प रखना बाबा हाँ, अगर है नहीं तो सहयोगी कैसे है? हाँ फिर फिर क्या? बट्टी करना बाबा हैं? बट्टी करना बट्टी करवाना करवाना वो भाई से. देखो, जबरदस्ती पैदा नहीं कराया जाता है। नहीं बाबा जबरदस्ती नहीं बाबा आपकी इच्छा से अपने आप स्वेच्छा से एक तरफ से हाँ। शरीर छोड़े, हाँ, खुशी खुशी शरीर छोड़े, खुशी खुशी दूसरी जगह जाके जन्म ले। हाँ, है क्या? आप गर्दन पकड़ के हाँ, हाँ, यहाँ से अनिश्चय बुद्धि को लो, भक्ति मार्ग से वहां जाकर के जन्म लो, ये कोई बात हुई? जबरदस्ती नहीं बाबा आप ही रखो, मैं देखती हूँ. बाबा स्वेच्छा दीजिए हमको एప్పుడు చేస్తారో అప్పుడే नहीं, आप उनसे क्यों कह रहे हैं? आप अपने से पूछिए, आप अपने के अंदर ये प्रश्न पूछिए। बाबा ने बोला है तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, तो आप अपने अंदर पक्का रखिए పక్కా कि पूरा परिवार चलेगा तो चलेगा, आज नहीं तो कल, लास्ट में चलेगा तो बाबा ने बोला लास्ट से फास्ट जाएंगे। और माताओं की गति तो ऐसे ही धीमी 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 होती है, भाई लोग तो एकदम धड़ाक से आगे चले जाते हैं। फिर శరీరం మొదలు ఎవరికి దేహాభిమానంతో తయారు చేసుకుంటారు. ఎంత దేహాభిమానం అందరికీ శరీరం ఉండగానే శరీరాన్ని తయారు చేసుకుంటారని చెప్పారు. ఇప్పుడు అంతిమ సమయంలో ఇప్పుడు 3-4 నెలల్లో కర్మేంద్రియాలతో ఏదైతే వాళ్ళు వచ్చిన పాయింట్ మీద మన ఇంటి రాలే పాయింట్. మన వారంగా వచ్చింది అదే. ఏదైతే తయారు చేసుకుంటారో ఆ విధంగా అక్కడ పిండం తయారవుతుంది. ఆత్మ అప్పుడు వస్తుంది. అంత గ్రహణ శక్తి మన బుద్ధికి ఉంటుంది ఆ సమయంలో, చివరి సమయంలో. ఉండకపోతే ఏదో ఒకళ్ళ ముగ్గురా అంత కాదు, అక్కడ సంకల్పాలు తయారవుతాయి. కొంతమంది అసలు కోమలోకి వెళ్ళిపోతారు కదా చచ్చిపోయేవాళ్ళ 4-5 నెలలు కోమలో పోతాడు ఎవరన్నా.
संगत हो रही है बाबा। शरीर छोड़ने के समय पहले 5 महीने पहले जब दूसरी जन्म कहाँ लिया, वो माता की गर्भ में जाने से पहले, गर्भ में जाने से पहले जब यहाँ शरीर छोड़ता है आदमी, तो वहाँ गर्भ 4-5 महीने का तैयार हो जाता है। अगर काना पैदा होना होगा तो आँख खत्म, लंगड़ा पैदा होना होगा तो टांग खत्म। तो ये संस्कार वहाँ जो उसके आत्मा में बन रहे हैं, वाइब्रेशन जो उसके आत्मा की चारों तरफ बन रहे हैं, उन वाइब्रेशन के अनुसार वो गर्भपिंड पहले ही तैयार हो जाता है संस्कारों के अनुसार। ये वो बूढ़ा आत्मा होगा, वो आत्मा बूढ़ी होने की बात क्या काम आत्मा बूढ़ी होने की बात नहीं है। शरीर छोड़ने के बात पहले है शरीर छोड़ने के समय उसके वाइब्रेशन जैसे होंगे, कर्म संस्कार, कर्मों का पूर्व जन्मों का सारा निचोड़ हिसाब किताब उसकी आत्मा के साथ जैसा काम कर रहा है, वैसा ही वहाँ गर्भ तैयार हो। क्या अचानक कोई एक्सीडेंट में शरीर छोड़ता है, शरीर छोड़ता है, हाँ। तो उसका बाद क्या? तो भूत प्रेत बनेगा। भूत प्रेत उसकी उम्र जब तक पूरी न हो तब तक वो सूक्ष्म शरीर धारण करेगा। అక్కడ గర్భం తయారు కాలేదు వాళ్ళకి వెళ్ళాము అందుకని తిరుగుతుంటాయి ఈ ఆత్మలు వస్తాయి వాళ్ళ లెక్కానుసారం ఆ భూత ప్రేతాలుగా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ తయారు చేసుకుంటాం అప్పుడు తయారవుతుంది जो पापात्माएं होती हैं वो ही अक्सर करके भूत प्रेत बनते हैं, ज्यादा पाप करते हैं, हत्याएं करते हैं, खुदकशी करते हैं। చూడండి ఒకరిని వచ్చి ఒక వేడిక ఒకరిద్దరు వచ్చి बाबा संस्कार हमारे साथ आएगा ना, आत्मा के साथ। अभी इसी जन्म में तो किसी को दुख नहीं देने की संस्कार नहीं हमारे में हैं? किसी को दुख देने की संस्कार नहीं बाबा इसी जन्म में। तो आप समझते हैं, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, दूसरा भी समझे ना। दूसरा क्या बोल जो भी नजदीक रहने वाले हैं वो कहे ना कि इनसे हमें कोई दुख नहीं मिला, कोई को दुख जैसे नहीं ब्रह्मा बाबा है। नहीं बाबा, मैं किसी को दुख देता है तो मैं भी दुख भरूं। सुनो सुनो सुनो, जैसे ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मा बाबा ने एक भी ऐसा नहीं है ब्रह्मा कुमार कुमारी उनके समय का जो ये कहे कि बाबा ने हमको आँख से तुरस आँख से देखा, लाल आँखों से, नहीं नहीं किसी को मुख भी से नहीं। कभी कुवचन निकाला, नहीं। या किसी को झापट मार दिया, नहीं। या किसी प्रकार का कोई कहेगा ही नहीं कि बाबा ने दुख दिया, है ना। बहुत प्रेम तो है। इसी तरीके से हम ये बात तब कह सकते हैं जब हमारे नज़दीक आसपास रहने वाले और जो संपर्क में आने वाले, संसर्ग में आने वाले, संबंध में आने वाले सभी ये कहें कि ये तो देवता समान आत्मा है, इनसे कभी कोई हमको दुख नहीं मिला। बाकी कोई अपने आप से हमने कभी किसी को दुख नहीं, वो तो सभी समझते हैं हम किसी को दुख नहीं देते, फिर हमें दुख क्यों मिलता है, सभी ऐसे समझते हैं। अपने आप हम अपना फैसला नहीं कर सकते, नहीं करना। अगर अपने आप कर सके तो फिर धर्मराज की क्या जरूरत है? नहीं बाबा, हमको वो हमारा संस्कार हमको थोड़ा पता पड़ेगा ना, थोड़ा 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 पता पड़ेगा। हम किसी को दुख देने की इच्छा ही नहीं कि वो डर भी दुख नहीं। क्या करता था हिसाब किताब करता है, पूर्व जन्म हिसाब किताब మరో జన్మ సరోజిని మాత కోపంగా ఉంటుంది. అది ఇప్పుడు వచ్చేసింది. సంస్కారం వెంట వస్తుంది కదా, మరి ఇప్పుడు మాత్రం సాపి అయిన సంస్కారమే కదా, మరి ఇప్పుడు కూడా बाबा मिलने से साफी होती है। లేదు అందుకు ఎవరన్నా తిట్టిపోతే మనం తిట్టు తిని ఏడ్చేవాళ్ళమే కానీ మనం తిట్టేవాళ్ళం కాము। कोई भी हमको गाली देते हैं तो गाली लेकर कहाँ भी एक बोलने वाला कोने में बैठकर रोती है। तो प्रभावित हो गए ना, हो गई। उसकी प्रजा बनी। अगर किसी ने गाली दी, हम शिव बाबा के बच्चे, हमको ज्ञान मिला,
इसके पहले अब पहले भी जानती के पहले और ध्यान में आने के बावजूद भी अगर किसी ने गाली दी और गाली देने के बाद हम प्रभावित हो गए और रो लिए या उससे कुछ उल्टा पलटा बोल दिया, बोलना नहीं बाबा, हाँ, किसी बोल से दिया उल्टा पलटा नहीं बोला, हमें ही तो भी हम तो प्रभावित तो हो गए। हो गए। गाली चिपक तो नहीं जाती, चिपक जाती है? नहीं चिपक जाती। वो अगर अपने मुख से उल्टा पलटा बोला है और हम जानते हैं कि ये फालतू बोल रहा है तो वो अपना पाप बनाता है। अगर हमारे समझाने की ऐसी स्थिति है कि हम उसे समझा सकते हैं तो समझाएंगे कि चुप हो जाए, वो सुनेंगे नहीं। नहीं ना, ज़्यादा क्रोध में है, हाथ पांव चलाता है तो भाग जाए। अच्छा भैया तू जीत गया, हम हार गए। इतने समय माउंट आबू में जमीन खरीद लेने की बात ये माता पूछे। माउंट आबू जमीन खरीदने की बात इसलिए कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े भूगोलविद हैं इंटरनेशनल, उनका सबका ये कहना है सारी दुनिया के बीच में एक ही पहाड़ ऐसा है ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है जो गहरे से गहरा है और उस पर भूकंप का बड़े से बड़ा झटका असर नहीं करेगा। పెద్ద భూకంపం వచ్చినా కానీ దానికి అది ఏం కాదు. బాంబులు వేసినా ఏం కాదు. బాంబులు మాట్లాడారు భూకంపం. छोटे मोटे झटके तो असर करेंगे ही नहीं, इसलिए वो ड्रामा प्ले अनुसार वो स्थान बाबा ने चुना हुआ है। विनाश होता रहेगा, तुम बच्चे आऊ करो तो तपस्या करते रहेंगे, दुनिया का विनाश देखते रहेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट भी ये बात जानती है, इसलिए वहाँ की जो जमीन है उसकी वैल्यू सरकारी बहुत है। वहाँ की सरकारी वैल्यू ऐसे है जैसे महानगरों की वैल्यू है, जमीन की वैल्यू। ये मकान जितना बड़ा है ना, यहाँ तक है, कहाँ तक है? हाँ, ये दीवार, हाँ ये लंबाई, इतना बड़ा 10-15 लाख का प्लॉट मिलता है। प्लॉट मकान नहीं, प्लॉट। वो वहाँ की अभी की कीमत है जो लोग बेच रहे हैं, लेकिन जो सरकारी वैल्यू है वो उससे भी ज़्यादा है। लेकिन लोग जानते नहीं हैं, इसलिए न जानने के कारण सस्ता बेचते जा रहे हैं। अच्छा, बाबा ने इधर उधर प्रॉपर्टी बनाने के लिए मना कर दिया, प्रॉपर्टी नहीं बनाना क्योंकि विनाश होगा, सब बेकार हो जाएगा। लेकिन वहाँ के लिए बोला सारा माउंट आबू ही खरीद करना पड़ेगा आगे चलकर तुम बच्चों के लिए। और वो बीके वाले तो वहाँ से उतर करके नीचे आ रहे हैं, आबू रोड पर आ रहे हैं, बड़े बड़े हाल आबू रोड में बना रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं। क्या करना हम क्या करना क्या आपके पास खाने पीने से फालतू जो है, ये हो वो हो कोई भी हो, जो फालतू है बैंक में पड़ा हुआ है, कंपनियों में डाला हुआ है, धंधे में डाला हुआ है, कुछ रहना तो है नहीं। धंधे सब चौपट होते जा रहे हैं, कंपनियां सब फेल होती जा रही हैं। इंश्योरेंस कंपनियां भी बात देखो, भुज में क्या हुआ 2001 में, भुज में गुजरात में भूकंप आया, कंपनियां सब भाग गई। एक पैसा मिला किसी को कुछ नहीं मिला। तो किसी का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन माउंट आबू का पक्का है, जो प्रॉपर्टी वहाँ खरीद के डाल दी जाएगी वो बर्बाद नहीं होने वाली, उसकी कीमत बढ़ती रहेगी। ఇక్కడ ఆస్తులు ఏం సంపాదించుకోవద్దు, డబ్బులు కంపెనీలో పెట్టి వడ్డీకి ఇచ్చి బ్యాంకులో పెట్టి మనం ఇక్కడ ఉండే మౌంట్ ఆబూ అక్కడ ఉండే ఎవరు చూస్తున్నారు? खरीद करेंगे तो ये कौन करेगा, कैसा वो उसको हाँ देखने वाला कौन देखभाल करेगा? मैं ఇక్కడ हम तो ये नेहरू में है कि वो कौन करे ये सारा काम। सारा काम वहाँ खरीद करना, पैसा आपका है, आप अपना पैसा लगाएंगे, जहाँ पैसा होगा वहाँ आपका मन नहीं जाएगा।
कोई कारखाना आदमी बनाता है, विदेश में चला जाता है, तो जहाँ कारखाने में सारी जीवन की कमाई लगाई हुई वहाँ बुद्धि नहीं जाएगी, तो वो नहीं खाता उसका उसकी परवरिश वो नहीं करेगा, दूसरा कौन करेगा? कोई आक्रमण करेंगे तो कौन आक्रमण करेगा? जमीन के ऊपर क्या आक्रमण करेगा? करेगा बाबा, अभी कर रहे हैं। कब्जा कर रही हैं? कब्जा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसे नहीं होता है कब्जा। और वहाँ से लोग भाग रहे हैं, नीचे भाग रहे हैं, पानी का प्रबंध नहीं है। गवर्नमेंट अभी मकान बनाने की परमिशन नहीं दे रही है। कमी है बाबा, कमी है दाम। उसमें ट्यूबवेल खोदा जाएगा, पैसा लगाया जाएगा तो पानी निकलता है। इतना पैसा लगाने वाले लोग हैं नहीं, आदिवासी लोग हैं, झोपड़पट्टी वाले। ये ब्रह्म कुमारी बी के लोग भी वो टैंक से पानी लाएगा बाबा। हाँ ला रहे हैं। हाँ, उनके पास तो बहुत पैसा है, चाहे जितने ट्यूबवेल खुदवा लें, लेकिन वो वहाँ पैसा लगाना ही नहीं चाहते। बहुत विश्वास ही नहीं। माउंट आबू में गीता पाठशाला है बाबा, एडवांस एडवांस की तो पता है। 25-30 घर खरीदे हुए हैं लोगों ने। हाँ? और क्या? 25 से 25-30 घर भी खरीदे हुए हैं, जमीन भी खरीदे हुए हैं। 25 ఇల్లు కొనుక్కో ఉన్నారట. ఇంకా అక్కడ గీతా పక్షాలు ఉన్నది, ఒక మాట పెట్టున్నారు. జరుగుతున్నాయి క్లాసులు. అన్నయ్య పాటికి అన్నయ్యకు, అక్కయ్య పాటికి అక్కయ్యకు మాట అందరు కలిసి లేదట. నెల్లూరు మొత్తానికి ఒక ఎకరా. మొత్తం చెప్తారు కొనేస్తారు. మాకు నెల్లూరు మొత్తానికి కాదు, అన్నిటికీ మొత్తం ये बाबा ने नहीं कहा कि आप अपने खाने पीने के पैसे में से बाल बच्चों के मुंह से दूध निकाल करके और वहाँ जमीन डाल। बाबा ने कहा जिसके पास फालतू पैसा है, बैंकों में पड़ा हुआ है, आगे चल के बैंकें भी फेल होगी, कंपनियां तो फेल हो ही रही हैं, बैंकें भी फेल हो रही हैं। ICICI के बारे में विदेशों में बहुत अफवाह उड़ रही है। ఫైల్ అయిపోతున్నాయి కదా. मना అంటే ఎక్స్ట్రాగా ఉన్నప్పుడు అది ये करियर कर सकते ना बाबा, इसलिए बोल रहे पूछ रही है। हैं? ये माता जी वो तो करियर कर सकते, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है वो खरीदे। करियर कर, इसलिए वो पूछ रही ये है। चंदा करके 10,000 तुम दियो, 15,000 तुम दियो, 20,000 तुम दियो, फिर बाद जाकर खरीदा, बाद में मोड़ फुटाउन शुरू हो जाए, लड़ाई शुरू हो जाए, ये क्या बात है? चंदा करना बाबा ने कहाँ सिखाया? తర్వాత చేసుకుంటే తమ్ముడు కొట్టుకుంటారు. రామచంద్ర పిచ్చ డబ్బు ఉంటే, పిచ్చ డబ్బులు ఉన్నాయి కదా కొందరి దగ్గర, ఆ పిచ్చ డబ్బు ఉండే వాళ్ళు పెట్టి కొనండి అంటున్నారు. వాళ్ళు తీసుకున్నాం, వాళ్ళు చేసుకోమని. ఎక్కువ మంది తీసుకుంటే మళ్ళీ తగరాలు వస్తుంది కదా. అప్పుడు 4 మన మనవంతరాలు 4 వేలకు వచ్చే వరకు కాగడం ముది మన వాళ్ళు, అంతకన్నా ఇంకా ముది మన వాళ్ళ వరకు ఉన్నది కొందరి దగ్గర డబ్బు, వాళ్ళు తిన్నాక అయిపోయింది. అట్లా ఏంటి ఏం చేసుకుంటారు అదంతా, అది పెట్టుకోవాలని అంటున్నారు బాబు. అంతే కదా. दुकान वाले भी सपोर्ट एक एकरा 3 लाख बाबा, है एक एकरा सरकारी वैल्यू, सरकारी वैल्यू 1 एकड़ के 7-8 लाख, वो भी एग्रीकल्चर लैंड। ये एग्रीकल्चर लैंड ఎకరా का, 7-8 లక్షలు. एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर लैंड का, प्लाट का नहीं। हाँ, प्लाट तो 27,000 हैं? स्क्वायर फीट, 1,27,000 स्क्वायर फीट होता है। 25 बाई 50 का प्लाट 10 लाख का देगा। 25 बाई 50 कितना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक? ये कितना है? इंग्लिश यहाँ से लेके कितना है? This हाँ, A25, A20. यहाँ से लेके 25, हाँ, और वो वहाँ से लेके वहाँ तक 50 This is 20. हैं? 50 చెప్తాను. 15. 50 5 यहाँ से यहाँ तक 50 50. इतना 10 लाख का है। ఇంత స్థలం 10 లక్షలు. इतना प्लाट, इधर बिल्डिंग बनी हुई है, इधर बिल्डिंग बनी हुई है,
बीच में प्लाट पड़ा हुआ है 25 बाई 50 का, वो 10 लाख, Agriculture। वो 10 लाख का, वो अब अभी मिल रहा है। हाँ। हो सकता है कि उसकी 10-15 दिन के अंदर वैल्यू और बढ़ जाए। कि गट्टे होती तेरी पोखरी रहेगी। वही प्लाट अभी थोड़े दिन पहले 7 लाख का मिल रहा था, अब वो 10 लाख से नीचे ही नहीं दे रहा। ये बच्चे मुझे बड़े अच्छे लगे। एडवांस वालों ने दिलवाड़ा के आसपास के सारे मकान खरीद लिए जो खाली थे। कौन ना मकान तो अब है ही नहीं, प्लाट पड़े हुए हैं। ఫ్లాట్ ఉంది ఇల్లు కొనేసారు अभी దిల్వాడ మంది పక్క పక్కన ఇంత ఫ్లాట్ మకాన్ కాదు. ఇల్లు ఎక్కడ కొన్నారు దిల్వాడ ఏ మంది దగ్గర, ప్లేస్ కాడ కొన్నారా దిల్వాడ మంది దగ్గరే ఉన్నదమ్మా. ఆహా. హైదరాబాద్ వాళ్ళ ఖరీదు చేయాలి. है? अरे हैदराबाद वाला हाँ। खरीद करना होगा हैदराबाद वाला एडवांस అడ్వాన్స్ పార్టీ వాళ్ళ हैदराबाद మహా ఖరీదు చేయాలి. हैदराबाद वाले लोग हाँ, लोग मालूम, कुछ लोगों ने खरीदा तो है, पता नहीं क्या है।